in itself. चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सब चीजों को कैसे देख रहे हैं, इनका कितना स्टेक है इस वक्त की पॉलिटिक्स में? इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद है। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी इमरान खान साहब, मुलाकात हुई नहीं हुई ये पता चल जाएगा आगे आने वाले दिनों में, लेकिन एपीडीएम अब किस दोराहे पर खड़ी है और आप क्या मुशावरत कर रहे हैं मियां साहब के साथ? क्या वाकई ही आप पीपल्स पार्टी से अलहदगी का मशवरा कोई दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? प्लीज जरा बताइएगा। देखिए, पहले तो ये जो सब हो रहा है ये बहुत एम्बैरेसिंग है। जाहिर है इसलिए तो कोई कंफर्म नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें क्या छुपाने की बात थी। अगर मोहतरमा बेनजीर जमहूरियत के लिए कर रही हैं तो सारी ऑपोजिशन पार्टी भी जमहूरियत चाहती है। और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, केयर टेकर गवर्नमेंट और फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के नीचे चाहते हैं तो वो सारी बाकी ऑपोजिशन पार्टी भी चाहती है। तो फिर बंद कमरे में मुलाकात करने का क्या मकसद है? इसी से ही लोगों को तासुर मिलता है कि ये डील हो रही है जिसमें यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स, और ये बड़ा डैमेजिंग है। जाहिर है बेनजीर भुट्टो के लिए भी और जनरल मुशर्रफ के लिए भी, क्योंकि वो हम सबको पता है कि 8 साल क्या करते रहे, करोड़ रुपया खर्च करते रहे करप्शन केसेस पर। तो अब एपीडीएम तो अपने कोर्ट पे चलेगी, उससे तो वो तो जितना मैंने कहा हकीकी ऑपोजिशन। लेकिन इमरान साहब हकीकी ऑपोजिशन की आप बात करें, आपकी कतई कलामी करें, देखिए एपीडीएम में हमने देखा कि तब भी जब अहम मुलाकात थी तो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बिना पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप वहां से चली गई थी, जो वॉकआउट या बॉयकॉट या जो भी कह लें, लेकिन इट वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। फिर तो वही बात होगी जो आप भी कहते हैं, ये ना आधा तीतर होगा ना आधा बटेर होगा। क्या आप लोग इसको कैटेगोरिकली कह सकते हैं? Do you guys think that you should come out and say कि जी ये पार्टी हमारे साथ है, ये पार्टी हमारे साथ नहीं है? ये भी तो अवाम का हक है। नहीं, देखिए ना, अब क्या करें, इतनी देर कोशिश की कि सारी ऑपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो। आखिर में कोशिश कर करके, हालांकि अगर ये वुकला ने एंड में तहरीक चलाई और ऑपोजिशन वुकला बन गया और पाकिस्तान की जो पार्टी जिनको ऑपोजिशन देनी चाहिए थी वो यही इंतजार करते रह गए कि अब हम इकट्ठे होंगे और अब सारों को और कंसेंट करें, और वो नहीं हो रहा था। और अब सामने आ गया कि क्यों नहीं हो रहा था। वो इसलिए नहीं रहा था कि कई पार्टीज अपने मफादात को सामने रखती हैं, बजाय इस मुल्क की जमहूरियत का जो हमें इतना जबरदस्त मौका मिला है हकीकी जमहूरियत उस मुल्क में लाने की। तो पहली दफा इमरान साहब देखिए फिर भी ये बात समझ से बालातर है कि आप लोग जमहूरियत का नारा अवाम के लिए लगा रहे हैं। अवाम को अभी तर्जुमान जो थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा कि सेंसिबल पीपल वुड नो व्हाट इट मींस व्हेन दे से कि ना हम तरदीद करते हैं ना तस्दीक करते हैं। ये मुबहम जवाब आ गया। अब अगर आप लोग भी कैटेगोरिकली नहीं कहते कि हु इज द ट्रू ऑपोजिशन, या आप लोग कुछ वक्त लेंगे और थोड़ी देर बाद बताएंगे, तो फिर अवाम के साथ तो नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी है हर तरफ से। नहीं, अवाम के साथ नाइंसाफी नहीं, ये धोखा है। यानी कि क्या चीज है, अवाम ये पूछना चाहती है कि क्या चीज है जो आप यहाँ ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, यानी छुपाने की क्या चीज है? लेकिन देखिए उनकी बात उनके साथ में आप लोगों से जानना चाह रही हूँ। मियां शहबाज शरीफ से भी अभी मैं बात कर रही थी। क्या पूछना चाहती हैं? आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप लोग कहते हो हकीकी ऑपोजिशन, अब इस सूरत हाल में अवाम को क्या आप बता सकते हैं हकीकी ऑपोजिशन कौन है? क्या आप इस वक्त ये बता सकते हैं? देखिए, अभी तक तो एपीडीएम का बड़ा क्लियर एजेंडा है और वो एजेंडा आपके सामने है। एजेंडा ये कह रहा है कि अगर कोई निगोशिएशन करनी है जनरल मुशर्रफ से तो उनकी एग्जिट स्ट्रेटजी की निगोशिएशन करें, कि अपने आप को अनाउंस करें कि वो कैंडिडेट नहीं है प्रेसिडेंसी के, एक केयरटेकर सेटअप लेके फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। इसके अलावा और क्या बात हो सकती है? अगर आप इस मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, यही बात हो सकती है और यही इस वक्त एपीडीएम कह रही है। इमरान साहब, कुछ हमारे पास रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि शायद बयानात आए हैं, मोहतरमा ने कहा है, तस्दीक अभी इनकी होनी बाकी है, कि उन्होंने कहा है कि मियां साहब को और उनको खुद इकट्ठे पाकिस्तान वापस जाना चाहिए। क्या ये पॉसिबल हो सकती है ये बात? क्या इसकी कुछ आपके ख्याल में, आपकी जो सियासी प्रेडिक्शन है, आपके ख्याल में क्या वाकई इसमें कुछ सदाकत हो सकती है? देखिए, वापस तो दोनों को आना चाहिए, उनका राइट है, लेकिन बेनजीर का इस मीटिंग के बाद वापस आना ये तासुर देगा डील की वजह से वो वापस आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने आप को डैमेज किया है। उनको कोई जरूरत नहीं थी जनरल मुशर्रफ को लाइफलाइन देने की। अब देखिए ना, ये जो चीफ जस्टिस का जो फैसला हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट का, ये तारीखी फैसला पाकिस्तान में,
और ये मौका हमें मिला है पहली दफा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी बालादस्ती कायम करें, बजाय ये कि माइट इज राइट का जो कानून चल रहा था। एक मौका मिला है हमें कि हम अब सारी पाकिस्तान को मौका मिला है। अब अगर आप फिर से वापस पावर शेयरिंग की बात करेंगे मिलिट्री के साथ, तो ये जो सारी वकला ने ये स्ट्रगल की थी उसको हम फेल करवाने की कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब, और हम फिर उसी पुराने तौर तरीकों पे जा रहे हैं जिधर कोई ना कोई पार्टी एस्टेब्लिशमेंट से बात करके इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत नहीं आने देती। ठीक है, फाइनली सिर्फ एक सवाल, क्या आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तानी अवाम जो है उनके जहन क्लियर है पाकिस्तानी ऑपोजिशन पार्टीज के बारे में, हाँ या ना? तो क्लियर हो गए हैं अब, और इंशाल्लाह 14 अगस्त को जो पहला जलसा लियाकत बाग में होगा APDM का, इसमें आपको नजर आ जाएगा कि अवाम तो इस वक्त डेस्परेट है, चेंज चाहती है, एक जेन्युइन ऑपोजिशन चाहती है। अब वो धोखे नहीं चाहती, और बाय द वे ना धोखे हो सकते हैं। आपके सामने 9 मार्च को जनरल मुशर्रफ ने मिस कैलकुलेट किया अवाम को, 12 मई को MQM ने मिस कैलकुलेट किया, और मैं समझता हूँ कि ये 27 जुलाई को बेनजीर मिस कैलकुलेट कर गई है पाकिस्तानी अवाम को। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने का। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके मुताबिक पाकिस्तानी अवाम के जहन जो है वो काफ़ी हद तक अब क्लियर हो चुके हैं हकीकी ऑपोजिशन के बारे में। लेकिन ये ऑपोजिशन जो है, जहाँ तक कि हमारी रिपोर्ट्स, जहाँ तक कि हमारे पास जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं उनके मुताबिक अभी भी इनमें काफ़ी जो है वो क्लैरिटी की ज़रूरत बाकी है, और इनमें दरारें जो हैं वो बड़ी वाज़ेह अंदाज में नज़र आती हैं। इसको हुकूमत के हल्के कैसे देख रहे हैं, वो कितना खुश हैं या ना खुश हैं, इन दरारों से जानने की कोशिश करेंगे शेख रशीद अहमद साहब से। फेडरल मिनिस्टर फॉर रेलवेज हमारे साथ मौजूद हैं। शेख रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शेख साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी मैं, ये कि जिस बात से दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स या सियासतदान कतराते हैं, आप बड़ा दो टोक कह देते हैं। आपने यू वर वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू टू से कि मुलाकात हुई है। क्या वजह है? आपकी सोर्सेज ज्यादा तगड़ी होती हैं दूसरों से, या आपको काफी जो सियासी कॉन्फिडेंस है वो आपके अंदर बहुत है? नहीं, मेरा ख्याल है मेरा सियासी इस्तिखारा अच्छा होता है। When you say that so many channels are saying that this is going to help, then you know. लेकिन इस्तिखारा तो शेख